आइए योग साधना की शुरुआत करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम से भारतीय योग संस्थान का धन्यवाद करते हुए आप सभी योगीज का धन्यवाद और राज भाई साहब, अरुण भाई साहब के मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। पैरों के पंजों से पंजे खोलेंगे, बंद करेंगे। सांसों को साथ जोड़ें। स्पाइन स्ट्रेट, कंधे बिल्कुल रिलैक्स, हाथ घुटनों पर या सपोर्ट के लिए साइड पर। पंजों को आगे खींचें, पीछे, सांसों के साथ। योग साधना में हर मूवमेंट के साथ अपनी सांस जोड़ें। काफ मसल्स में खिंचाव महसूस करें। हिप्स तक जाते हुए आगे पीछे पंजों की खिंचाव, तनाव को महसूस करें। रोटेशन राइट टू लेफ्ट, लंबी सी रोटेशन धीरे से सांसों के साथ। छोटी उंगली जमीन पर लगे उसका ख्याल। 4 और 5, ऊपर दिशा में ऑपोजिट डायरेक्शन। 3, 4 और 5, राइट पैर को लेते हुए छाती से नीचे 5 बार। 2, 3, 4, 5, हवा में कर लेंगे घुटने से पकड़ते हुए। 1, 2, 3, 4, 5, एंकल रोटेशन। 2, 3, 4, 5, घुटने को जमीन पर लगाने की कोशिश। हिप बोन्स को यहाँ पे फ्लेक्स करते हुए इनर थाइस, लोअर स्पाइन में खिंचाव महसूस करें। घुटना ऊपर नीचे, छाती से नीचे। 2, 3, 4, 5, तलवों की रबिंग, सारी अपनी नर्व्स को जगा लेंगे। अच्छी सी रबिंग करें। अंगूठे से पैर में प्रेस करते हुए मसाज। दोनों हाथों के अंगूठों से पैरों में मसाज। पैर की कलाई पर अच्छी सी मसाज कस के जरा। काफ मसल्स पर मसाज करते हुए अपनी सेकंड ब्रेन्स जिसे कहते हैं काफ मसल्स, जिसे मसाज करें। ये जो काफ मसल्स है ना, एकदम ढीली लचीली होनी चाहिए। जब ढीली होती है तो इससे पता चलता है कि हमारा सर्कुलेशन सही है, डाइजेशन सही है। आइए पैर को नीचे रखते हुए दूसरे पैर से कर लेंगे छाती से नीचे 5 बार। 2, 3, 4, 5, पकड़ते हुए घुटने से हवा में। 2, 3, 4, 5, एंकल रोटेशन। 2, 3, 4, 5, ऊपर दिशा में। 2, 3, 4, 5, नीचे लगाएं घुटना जमीन से जहां तक जा सके। दोनों सिट बोन जमीन पर हो इसका ख्याल। थोड़ा सा ऊपर नीचे घुटने की मूवमेंट छाती से। 2, 3, 4, 5, तलवों की मालिश। अच्छी सी रबिंग, अंगूठे से प्रेस करते हुए तलवों में अच्छी से मसाज। पैरों के एंकल्स की मसाज कस के जरा। सांसों पर ध्यान। कल अपने काफ मसल्स पर मसाज। पैर नीचे रखते हुए घुटनों की मसाज कर लेंगे। यही पैर की नीचे सीधा दोनों पैर रखते हैं। नाइस, घुटनों की रबिंग। सर्दियों का मौसम शुरू हो रहा है, थोड़ा अपने घुटनों को फ्लेक्सिबल रखेंगे।
अरुण भाई साहब ने काफी बार वीडियो में दिखाया किस तरह से घुटना पकड़ के मसाज करना है। खासकर जिनको घुटनों में दर्द होता है, मुझे जैसे दर्द होता है, आर्थराइटिस है, बहुत अच्छी क्रिया है। दिन में 2-3 बार करें। दूसरा घुटना भी रब कर ले, अच्छी सी रबिंग। आइए, पैरों को हमने अच्छे से जागृत कर दिया है, बैठ जाएंगे। पतंगासन में दोनों पैरों को साथ में लाते हुए इसको पकड़ ले और धीरे से अपने बटक्स को आगे खींचे तो थोड़ी सी आपकी टाइट हो जाएगी बटरफ्लाई मूवमेंट। अब स्पाइन सीधी, शोल्डर्स को रिलैक्स, पतंगासन की शुरुआत। सांसों पर ध्यान, आंखें बंद, चेहरे पर मुस्कान। मुस्कान से 700 स्माइल का वादा करते हुए राज भाई साहब से। ये 700 स्माइल का वादा हम जब 2-3 साल हो गए अभी जुड़ते हुए भाई साहब के साथ, शायद ज्यादा, तब से हम प्रॉमिस करते आ रहे हैं, तो इसे नियमित अभी तो हमारे जिंदगी में उतर गया होगा। किसी भी परिस्थिति में मुस्कुराना से हमारा चेहरा खिला हुआ और हर तनाव दूर, ये फायदे हैं। पता नहीं इसकी मूवमेंट थोड़ी सी और तेज, इस खुशी के साथ कि हम हमेशा खिले खिले से हैं। अपने ध्यान को अपनी सांसों के साथ जोड़ते हुए लोअर स्पाइन में ले जाए टू योर पेरिनियम। पतंगासन की मूवमेंट को महसूस करें इन योर पेरिनियम। जो हमारे मूलधारा चक्र से, जैसे हमारा जो नाक रहता है, कुंडलिनी जागृत होती है इस पतंगासन से, ये ऊपर की ओर चलती है तो ये स्पाइन। तो बहुत ही अच्छी क्रिया है इसको सुबह नियमित करने के लिए। एक्टिवेट्स योर नर्वस सिस्टम। धीरे से पद्मासन की मूवमेंट स्लो, स्थिर हो जाएंगे। हाथों को सरकाते हुए घुटनों पर ले जाए, घुटनों को जमीन से लगाते हुए रिलैक्स। थोड़ी सी साइड स्ट्रेच, पद्मासन या सादी पलाथी में आते हुए लंबी सांस भरे, हाथ ऊपर, सांस छोड़े, राइट की ओर ट्विस्ट। लेफ्ट हैंड से घुटना पकड़ते हुए थोड़ा सा और ट्विस्ट बढ़ाए, रिलैक्स। लंबी सांस भरे आगे, लेफ्ट की ओर ट्विस्ट, सांस छोड़ते हुए पीछे ट्विस्ट। थोड़ी सी यहाँ पे 1 से 2 सांसें। फील दैट स्ट्रेच। थोड़ा और माइक्रो एडजस्टमेंट, रिलैक्स। एक बार और एडजस्टमेंट के साथ थोड़ा सा हमारा कमर से खिंचाव, तनाव लूज हो गया है तो थोड़ी ट्विस्ट और बढ़ जाएगी। फील दैट स्ट्रेच, रिलैक्स। एक बार और लेफ्ट की ओर, रिलैक्स। राइट हैंड घुटने के नीचे, पाम फेसिंग अपवर्ड्स, लेफ्ट हैंड हवा में, ब्रीथिंग इन अप, ब्रीथिंग आउट राइट की ओर झुके। राइट हैंड बिल्कुल ढीला छोड़े, दोनों सिट बोन जमीन पर हो। इसका क्या खिंचाव आपको लेफ्ट कमर में होगा, बगल में थोड़ा सा ऊपर देखे। 2 से 3 सांसें, फील दैट स्ट्रेच। लंबी सांस भरे ऊपर आ जाए दूसरी ओर से, लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड हवा में, लेफ्ट की ओर झुकते हुए, दोनों सिट बोन जमीन पर हो। इसका ख्याल। पर एक बार और राइट की ओर, 1 से 2 सांसें यहाँ पर लेते हुए, एक बार और लेफ्ट की ओर। कमिंग अप, यहाँ पर हाथों की रोटेशन कर लेंगे, शोल्डर मूवमेंट्स, लंबी सी रोटेशन। 3, 4 और 5, उप दिशा में, ऑपोजिट डायरेक्शन। 2, 3, 4, 5, स्थिर होते हुए सिर्फ पाम को ऊपर और नीचे करेंगे। इसकी मूवमेंट को शोल्डर पर मैसेज कीजिए। 3, 4 और 5, आगे लाते हुए मुट्ठी बनाएंगे, कलाई की रोटेशन, रिस्ट मूवमेंट। 4, 5, 2, 3, 4, 5, पाम खोलेंगे 3 बार आगे झटकने। 2, 3, साइड वाइज। 2,
3 हवा में, 1 2 3। स्कंद चालक के लिए कंधों पर हाथ, कोहनियां मिलाए एक दूसरे के साथ, लंबी सांस भरे ऊपर, सांस छोड़े नीचे। कोई जल्दी नहीं, धीरे से अपनी मूवमेंट में अपनी सांसों को जोड़े। ध्यान करें कि हम गर्दन नहीं हिला रहे, सिर्फ अपने शोल्डर्स की मूवमेंट हो रही है। पूरा शरीर स्थिर, उप दिशा में, ऑपोजिट डायरेक्शन। 2 और 3। रिलैक्स, गर्दन की मूवमेंट अपने गले के साथ कनेक्ट करते हुए नीचे की ओर, ऊपर की ओर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर। ऊपर जाते हुए मुंह को खोलेंगे, बंद करेंगे 3 बार, लुकिंग अप। इससे आपकी गर्दन है वो अच्छी सी लचीली हो जाएगी। जॉस की अच्छी एक्सरसाइज। मध्य में स्थिर होते हुए, आंखें बंद करते हुए ब्रह्म मुद्रा में ओम ध्वनि का चारों ओर ब्रह्मांड में जाप करते हुए अपनी ऑरा को एकदम पवित्र शुद्ध करेंगे। स्थिर पद्मासन, पद्मासन या सादी पलाटी किसी में भी बैठ जाए। ध्यान मुद्रा, स्पाइन सीधी, कंधे एकदम रिलैक्स, शिथिल, सांसों पर ध्यान, मूल बंद, लंबी ओम की ध्वनि। ओम अपनी नाभि से उठते हुए महसूस करें, आ के साउंड के साथ, आ ओ मा। आ। अपने हाथ अपने लैप में लेते हुए, राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट हैंड नीचे, दोनों अपने अंगूठे जुड़े हुए एक दूसरे के साथ, शोल्डर्स रिलैक्स, स्पाइन स्ट्रेट, गर्दन की मूवमेंट, सिर्फ गर्दन ले जाए राइट की ओर, पूरा राइट जाते हुए स्थिर। ओम की ध्वनि का जाप। आ। लेफ्ट की ओर, बाई ओर चलते हुए सिर्फ गर्दन की मूवमेंट। मध्य में, गर्दन ऊपर की ओर। आ। मस्तिष्क नीचे, चिन टू योर चेस्ट, सिर्फ गर्दन की मूवमेंट, बाकी शरीर स्थिर। हाँ। मध्य में, पूरा शरीर शिथिल, लंबी ओम की ध्वनि मूल बंद से उठते हुए। हाँ। पूरे ब्रह्मांड में चारों दिशाओं में ओम की ध्वनि से अपनी ऑरा पवित्र हो चुकी है। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो
भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पैरों को खोलते हुए राइट टू लेफ्ट टच करेंगे और घुटनों की थोड़ी सी मूवमेंट। मलासन में जो एकदम फ्लेक्सिबल है मलासन में उठ जाए, किसी को तकलीफ हो साइडवर्ड ट्विस्ट करते हुए थोड़ी स्ट्रेच करते हुए उठ जाए। आइए आसनों की शुरुआत करेंगे। बहुत अच्छी सी सूक्ष्म व्यायाम हो चुकी है। कमिंग अप, अच्छी सी लंबी यौगिक जॉगिंग कर लेंगे। अपनी अपनी क्षमता से यौगिक जॉगिंग कीजिएगा, धीरे या स्पीड आपके ऊपर है। मैं मान के चलती हूँ सारे योगी हमारे जो रेगुलर जुड़े हुए हैं यौगिक जॉगिंग में कोशिश होगी हार्ट बीट अपनी देख ले, हार्ट बीट बढ़ाने की। यू वांट टू टेक योर हार्ट बीट अप। सांसों के साथ किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, बहुत ज्यादा सांस फूल गई है तो अपनी क्षमता से करें। आपकी बॉडी की क्यूज को लिसन करते हुए ऑपोजिट हैंड से ऑपोजिट पैर के पंजे को टच करते हुए इसी पैर को पीछे से ले जाएंगे और पंजे को टच करेंगे। रिलैक्स, फ्रंट फॉरवर्ड बेंड करते हुए मुंह से सांस छोड़े, मुख डोलती। इसी पोजीशन में रहते हुए घुटनों की मूवमेंट, घुटने आगे पीछे, साइडवर्ड रोल। अच्छी सी घुटनों की मूवमेंट घुटनों के दर्द के लिए बहुत लाभदायक। पैर के पंजे स्थिर हो इसका ध्यान। उप दिशा में आगे से पीछे, पीछे से आगे खोलते हुए पंजे, घुटने। और रिलैक्स। रिलैक्सिंग के लिए ताड़ासन कर लेंगे। बहुत ही अच्छी स्थिति है ताड़ासन की। आपकी जो सांस है सामान्य हो गई है, बहुत बढ़िया। फूली हुई है तो धीरे से पैरों के पंजों को ग्राउंड करना बहुत जरूरी है ताड़ासन में। बोथ योर फीट फ्लैट ऑन द फ्लोर। धीरे से सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़े नीचे। स्लो मूवमेंट। कई बार फास्ट करना बहुत इजी होता है, स्लो करना इससे बहुत कठिन। ब्रीदिंग इन, ब्रीदिंग आउट डाउन, ब्रीदिंग इन, ब्रीदिंग आउट। आखिरी में सांस ऊपर भरेंगे और कुछ सेकंड सांस रोक के ऊपर स्थिर हो जाए। फील करें स्थिर है शरीर या आपके थोड़ी सी झंझनाहट हो रही है पैरों में। और धीरे से नीचे आ जाए। थोड़ी सी साइड मूवमेंट, कोणासन, त्रिकोणासन सभी जानते रेगुलर योगी से।
अपनी क्षमता से साइडवर्ड बेंड कीजिएगा। कमर में कोई तकलीफ हो, बैक में कोई तकलीफ हो, धीरे से प्रैक्टिस करें और इसको खिंचाव को साइडवर्ड बेंड में महसूस करें। पेट की चर्बी घटाने के लिए, कमर लचीली बनाने की बहुत अच्छी है ये आसन की प्रैक्टिस नियमित। हम सुबह तो रोज करते ही हैं। अगर ऑफिस जॉब है, डेस्क जॉब है या कोई भी काम कर रहे हो, लंच टाइम के पहले थोड़ी बार उठ के इसको स्ट्रेचिंग जरूर करें। पैरों का अंतर बढ़ाते हुए साइडवर्ड्स राइट पैर 45 डिग्रीज। सांस स्थिर, लंबी सांस भरे, सांस छोड़े, राइट की ओर झुके। स्टेबिलिटी के लिए चाहे तो अपने पैर के पंजों को पकड़ ले, ऊपर की ओर हाथ को नजर करते हुए। 3, 4, 5, ऊपर आ जाए। दूसरी ओर से लेफ्ट लेग फेसिंग आउट, हिप बोन्स अपनी फेसिंग फॉरवर्ड। 3, 4, 5, कमिंग अप। दोनों पैर फॉरवर्ड फेसिंग, ऑपोजिट पैर हैंड से टच करते हुए। अपनी अपनी क्षमता से फास्ट या स्लो आपके ऊपर है। ऊपर के हाथ को देखना जरूरी है। रिलैक्स। पैरों का अंतर बढ़ाते हुए मस्तिष्क को ले जाएंगे जमीन पर। आप चाहे तो हाथों को नीचे सुला दे या अपने हाथों को शोल्डर्स पर पकड़ते हुए एल्बोस नीचे सुला दे। इनर थाइस में खिंचाव को महसूस करें, चाहे तो पैरों का अंतर थोड़ा और बना दे। फील दैट स्ट्रेच इन योर इनर थाइस। धीरे से ऊपर की ओर उठेंगे, दोनों पैरों को अंदर सरकाते हुए। आइए थोड़ा सा पैर झटक ले। अब चलेंगे, और बस अच्छा समय है अपने सूर्य नमस्कार की ओर। आप सभी रेगुलर योगी से आप अपनी अपनी स्पीड से सूर्य नमस्कार कीजिएगा, या कोई मेरे साथ धीरे से करना चाहे तो यू कैन डू दैट वे। आई बिलीव स्पीड से ज्यादा टेक्निक इज इम्पोर्टेंट। कई बार सूर्य नमस्कार ना हम ऑटो रिफ्लेक्स एक्शन से करते हैं क्योंकि आवर बॉडी इज यूज्ड टू इट। बट व्हेन यू टेक दैट टाइम टू स्टे इन वन पोज, correct your posture, so you deepen that stretch in each muscle. ओम सूर्याय नमः। अच्छा, ऐसा है कि हम जब सूर्य नमस्कार कर रहे हैं तो सूर्य नमस्कार इज ऑफ सूर्य की प्रेयर। तो यदि आपके घर में इस तरह एडजस्ट करें कि यू आर फेसिंग द ईस्ट डायरेक्शन, दैट वुड बी परफेक्ट आइडियल। नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ अवर फर्नीचर अरेंजमेंट, कोई बात नहीं। ओम भानुवे नमः। ओम सूर्याय नमः। राइट लेग पीछे, दूसरा लेग पीछे। गो। सांसों के साथ हर मूवमेंट को कीजिएगा। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। लेफ्ट लेग बैक। ओम भानवे नमः। दूसरा पैर पीछे। ओम खगाय नमः। छाती से घुटनों से नीचे। ओम पुष्णे नमः। ब्रीथिंग इन अप कोबरा। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ब्रीथिंग आउट माउंटेन पोज।
ओम मरीचे नमः। लेफ्ट लेग आगे। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्री नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम भगाय नमः। ओम पूषणे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पूषणे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। आइए अपना आखिरी राउंड करते हुए अपने योग आसन पर लेट जाएंगे। इस सूर्य नमस्कार में सांस थोड़ी सी तेज हो गई है। 1 से 2 सांसें लाइन डाउन सामान्य कर लेंगे और फिर आगे चलेंगे आसनों की ओर। हाथों और पैरों में थोड़ा सा अंतर। ब्रिंगिंग योर ब्रेथ टू नॉर्मल। पैरों को मोड़ते हुए मकरासन की स्थिति में पहली विधि, दोनों पैर के पंजों को ले जाएंगे लेफ्ट की ओर, मस्तिष्क राइट की ओर, हथेलियां दोनों खुली। यदि सांस सामान्य है तो स्थिति में कपालभाति करें। यदि सांस फूली हुई है तो थोड़ी सी सांस को बैलेंस कर लें। उप दिशा में दोनों पंजे दूसरी ओर, मस्तिष्क ऑपोजिट डायरेक्शन। पंजों को ले जाए योगा मैट की एज पर। दोनों पंजों को सुला देंगे लेफ्ट की ओर, मस्तिष्क अपना राइट की ओर। घुटने लग जमीन से हो इसका ख्याल। उप दिशा में यदि कोई नया जुड़ा है, कोई प्रश्न हो तो कृपया पूछिएगा। आप सभी योगीज का धन्यवाद अपने वीडियोस ऑन रखने के लिए। अरुण भाई साहब सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। तीसरी विधि, दोनों पैरों को सुला दे, राइट पैर को मोड़ेंगे, लेफ्ट हैंड से राइट घुटना पकड़े, उसे ले जाए लेफ्ट की ओर।
कमर में थोड़ा ट्विस्ट। राइट हैंड से लेफ्ट पैर का पंजा पकड़ ले, इसे ऊपर की ओर खींचे। पैरों की अदला बदली। लेफ्ट घुटने को मोड़ेंगे, राइट हैंड से लेफ्ट घुटना पकड़े, इसे राइट दिशा में सुला दे। मस्तिष्क अपना लेफ्ट की ओर। दूसरा पैर मोड़ते हुए इसे ऑपोजिट हैंड से पकड़े, फील दैट स्ट्रेच। तो पैर सीधे, पवन मुक्तासन की स्थिति। राइट घुटना मोड़ते हुए पैर का पंजा पकड़ ले या घुटनों से पकड़ते हुए स्ट्राइट। दूसरा पैर थोड़ा सा हवा में। पैरों की अदला बदली, लेफ्ट घुटने को मोड़ते हुए लेफ्ट पैर का पंजा पकड़े, राइट पैर थोड़ा सा हवा में। मस्तिष्क उठाते हुए लेफ्ट पैर के पंजे को देखें। यदि सांसों को ना कर पाए कपालभाति, तो जस्ट स्थिर होते हुए पेट पर इसका प्रेशर महसूस करें। दोनों पैरों को एक साथ उठाते हुए पवन मुक्तासन। आसनों के फ्लो में चलेंगे। नावासन, शवांगासन, हलासन या हलासन शवांगासन अपनी अपनी क्षमता से कीजिएगा। यदि कोई नया जुड़ा है, कमर में कोई तकलीफ हो, किसी प्रकार की समस्या हो, कृपया अपना वीडियो अनम्यूट करें या वीडियो ऑन रखें और प्रश्न कर सकते हैं, या कोई ऑल्टरनेट आप रिलैक्सिंग वर्कआउट आसन प्रैक्टिस करें। हमें अपने आसनों से लाभ चाहिए और एक गुरु के नेतृत्व में करने से आप जो क्रिया या प्रैक्टिस आसन करते, इसकी करेक्ट टेक्निक कर पाते हैं। तो यदि किसी को कोई ना समझ आए तो प्लीज आस्क, बट आई बिलीव ये टाइम पर सुबह हम सारे जो रेगुलर पे वही जुड़ते हैं। मोस्ट ऑफ यू आर बाय नाउ एक्सपर्ट्स। सर्वांगासन नाम में ही लिखा हुआ है, सर्व अंग का आसन। चेहरे की ऊर्जा, केश, बालों का थिक होना, हार्ट मसल स्ट्रॉन्ग होना, काफ मसल्स एक्टिवेट होना, सभी लाभ है सर्वांगासन में। हलासन में सारे पेट के इंटरनल ऑर्गन्स की अच्छी मसाज होती है। धीरे से अपना आसन छोड़ेंगे, स्थिर हो जाएंगे। इसका उपासन मत्स्यासन। सांस सामान्य कर ले, 1 से 2 सांस।
मुंह से छोड़ के मत्स्यासन में सोते सोते पद्मासन और पद्मासन या साधी पलट लगा ले। मस्तिष्क को उठा के पीछे की ओर देखते हुए और कपालभाति पीछे देखते हुए। रिलैक्स, धीरे से अपना पद्मासन या पलाठी खोल ले। एक तरफ रोल करते हुए टर्न हो जाएंगे। अब फिर बल कुछ आसन कर लेंगे। पीठ के बल शुरुआत करेंगे मंकी पोज से। मर्कट आसन, थोड़ी सी घुटनों की एक्सरसाइज हो जाएगी। 10 से 20 बार घुटनों को बेंड करते हुए अपने बटक से टच करने की कोशिश। चिन को ले ले द पाम ऑफ योर हैंड्स। दोनों एल्बोज अपने जुड़े हुए। दोनों पैरों को एक साथ और रिलैक्स। मस्तिष्क को ले ले अपने पाम ऑफ योर हैंड्स पर। फोरहेड, palms facing downwards। भुजंगासन के लिए लंबी सांस भरे ऊपर, सांस छोड़े नीचे। ब्रीदिंग इन अप, ब्रीदिंग आउट डाउन। यदि इसमें कठिनाई होती है तो अपने हाथ जो है छाती के पास भी रख सकते हैं इस तरह से। और प्रैक्टिस कोशिश होगी जैसे हमारा बेली बटन है नाभि जमीन से लगी हुई है, जैसे वो जमीन से चिपका दिया, इसलिए सांस भरे ऊपर, सांस छोड़े नीचे। आखिरी सांस में ऊपर चलते हुए रुके, राइट की ओर ट्विस्ट करें और अपने लेफ्ट पैर के पंजों को देखने की कोशिश। दूसरी ओर लेफ्ट की ओर ट्विस्ट, राइट पैर के पंजे को देखने की कोशिश। रिलैक्स। धनुरासन की स्थिति, दोनों पैरों को मोड़ते हुए पैर के पंजे पकड़ लें। पंजे ना पकड़ पाए तो पैरों में थोड़ा अंतर करें, फिर पकड़े और बाद में घुटनों को एक दूसरे के पास ले आए। देखिए घुटने जमीन से उठ जाएंगे, छाती जमीन से उठ जाएगी। इस स्थिति में यहाँ पर आप स्थिर होकर रुक सकते हैं या आगे पीछे रोल करें या साइडवर्ड्स रोल करें। सांसों का ध्यान रखना है। साइडवर्ड्स रोल करते हो तो बीच साइड में जाते हुए सांस छोड़े, बीच में सांस भरी हुई। आगे पीछे रोल कर रहे हैं तो फॉरवर्ड बेंडिंग में सांस छोड़े। बीच में आते हुए स्थिर, पेट से प्रेशर हटाते हुए चाइल्ड्स पोज। वेल डिजर्व स्ट्रेच इन चाइल्ड्स पोज। कमिंग अप, मंडूकासन, हम सभी का फेवरेट। सारी पेट की समस्याओं को दूर रखेगा। वज्रासन में बैठते हुए मुट्ठी बनाए, मुट्ठी नाभि पर। फॉरवर्ड बेंड, सांस बाहर, गर्दन सीधी, पेट पर प्रभाव। कपालभाति यदि आपकी स्थिति हो तो।
दूसरी विधि, एक हाथ की मुट्ठी दूसरी हथेली खुली मुट्ठी पर, ऊपर आ जाए। तीसरी विधि, दोनों हाथों की कटोरी बनाते हुए कटोरी नाभि पर फॉरवर्ड बेंड होते हुए कटोरी को थोड़ा सा मूव करेंगे, पेट पर अच्छी सी मसाज। ऊपर आते हुए इसका उपासन सुप्त वज्रासन या उष्ट्रासन, अपनी क्षमता से। कोई घुटनों में तकलीफ नहीं है तो सुप्त वज्रासन में चले सीधा, घुटनों में तकलीफ हो तो उष्ट्रासन में आते हुए। सेकंड की कपालभाति के बाद ऊपर आ जाए गौमुखासन में। पैरों की अदला बदली, वक्रासन। राइट पैर को बेंड करते हुए क्रॉस करा सकते हैं या वहीं सीधा स्थिर रखें। राइट में ट्विस्ट, लेफ्ट पैर के काफ मसल या फ्लेक्सिबिलिटी है तो पैर का पंजा पकड़ लें। पैरों की अदला बदली, पद्मासन लगाते हुए फॉरवर्ड बेंड या आसन में चलेंगे। अच्छी सी केक की दहाड़ से पूरे घर को जगा देते हैं आज।
रिलैक्स। थोड़ी सी पहले की मालिश। हाँ, खुलकर हंसी करेंगे आज 3 बार। Laughter is the best medicine. Let's bring it into our practice. हाँ, ध्यान। पूरा माइंड, बॉडी, शरीर सब कुछ रेडी है। मूविंग टू द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर योगा, प्राणायाम। आंखें बंद, चेहरे पर मुस्कान, लंबी गहरी डीप सांसें, इनर बैलेंस। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, साथी पलाटी, लंबी की ध्वनि। कपालभाति। हमने काफी सारी कपालभाति अपनी एक्सरसाइज के साथ की है, लेकिन वी कैन डू कपालभाति हियर। शीर्षासन में करें या माउंटेन पोज या किसी भी स्थिर, इसी स्थिर स्थिति में बैठते हुए या वज्रासन में बैठते हुए, जस्ट डीपन योर कपालभाति प्रैक्टिस। सारे टॉक्सिन शरीर से बाहर। यदि बैठकर कर रहे हैं तो गर्दन स्लाइटली ऊपर की ओर। थायराइड ग्लैंड्स में इसका लाभ लें।
शांत। पद्मासन अर्थ पद्मासन या सादी पलाठी, ध्यान मुद्रा। किसी भी स्थिर स्थिति में बैठ जाए, सांसों पर ध्यान। देखिए सांसों की गति एकदम धीमी या बिल्कुल रुक सी गई है। केवल यह कुंभक का आनंद लें। दिस इज योर हाईएस्ट स्टेट ऑफ अवेयरनेस। एकाग्रता के साथ अपनी आत्मा से जुड़े। शरीर के हर कण कण से टॉक्सिन्स बाहर जाते हुए महसूस करें। कुछ अच्छी भावनाएं मन में उतारे। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मेरा शरीर एकदम स्वस्थ है। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। मैं देने वाली आत्मा हूँ। आई एम अ डिवाइन सोल। आइए इसी के साथ वज्रासन में बैठते हुए भस्त्रिका कर लेंगे। 20 काउंट स्लो, 20 मीडियम, 20 फास्ट। अपनी अपनी स्थिति से कीजिएगा। हाई ब्लड प्रेशर वाले धीरे करें, सावधानी बरतें। किसी को कोई प्रश्न हो कृपया अनम्यूट करके पूछ लें। फॉरवर्ड बेंड, सांसें सामान्य कर लेंगे। एक से दो सामान्य सांस के बाद सांसों की गति एकदम स्थिर हो गई है। अंतर कुंभक, लंबी गहरी सांस भरते हुए तीनों बंद लगाएंगे। अंतर कुंभक, अपनी क्षमता से होल्ड कीजिएगा। सांस छोड़ने के लिए गर्दन उठाएं और सांस छोड़ें।
सांस छोड़ करके रुकने को बाह्य कुंभक बोलते हैं, कई बार बताया था, आप भूल जाते हो। लेकिन अंतर कुंभक करें ना पूरी सांस भर के पहले, फिर बाह्य कुंभक आपने बोल करेंगे दिया, भाई साहब। निकाल दीजिए, उसके बाद रुकिए। देखिए, दो कंडीशंस हैं, एक आंतरिक कुंभक होता है, एक बाह्य कुंभक होता है। बाह्य कुंभक मतलब आफ्टर एक्सहेलेशन यू हैव टू होल्ड इट। आंतरिक कुंभक मतलब इनसाइड यू, आफ्टर इनहेलेशन यू हैव टू होल्ड इट। या तो आप इनहेल करें, अंदर होल्ड करें, और फिर सांस छोड़ने के लिए गर्दन ऊपर उठाकर बाहर सांस छोड़ें, और उसके बाद बाह्य कुंभक चलेंगे। राइट। कई बार क्या होता है ना भाई साहब, जब सांस छोड़नी होती है ना तो लोग गर्दन नीचे रखकर ही छोड़ते हैं, इसलिए मैं कहती हूँ गर्दन उठाएं, सीधा देखें और फिर सांस छोड़ें। आइए बाह्य कुंभक करेंगे। पूरी सांस बाहर छोड़ेंगे और एम्प्टी में, पेट खाली में बाह्य कुंभक लगाएंगे, और फिर सांस भरने के लिए गर्दन ऊपर उठाएं और फिर सांस भरें। अग्निसार, पूरी सांस बाहर छोड़कर पेट आगे पीछे, इंटरनल ऑर्गन्स की अच्छी सी मसाज। इसमें जैसे भाई साहब ने हमें कई बार बताया, आप खड़े होकर भी फॉरवर्ड बेंड करके इसे कर सकते हैं। एक से दो आवर्तन के बाद चलेंगे अनुलोम विलोम। दोनों नासिकाओं में बैलेंस, लेफ्ट नासिका से शुरुआत करते हुए सांस भरे, लाइट से सांस छोड़े। नाड़ी शोधन की प्रैक्टिस के लिए जब सांस भरे थोड़ी देर होल्ड करें। मूल पर लगा हुआ हो इसका ध्यान।
आखिरी सांस लेफ्ट नासिका से छोड़ते हुए स्थिर। दोनों सांसों में समानता का भाव। मन शांत, शरीर शांत, आत्मा शांत। इस पूर्णता को अनुभव करें। ऊंचाई, जीभ को पीछे रोल करें, तीनों बंद लगाते हुए खर्राटे की आवाज। 3 से 5 आवर्तन। थायराइड ग्लैंड्स को नॉर्मल रखने के लिए बहुत ही लाभदायक प्राणायाम क्रिया है, इसे जरूर प्रैक्टिस करें। भ्रामरी, कान और आंखों को बंद करते हुए 3 से 5 आवर्तन भौरे की गुंजन को मस्तिष्क में महसूस करें। लंबी ओम की ध्वनि। ओम द्यो शांति अंतरिक्षी क्वम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधय शांतिः वनस्पतयः शान्तिरीश्वरदेवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शांति शांति। दोनों हाथों में गर्दन, आज योग साधना से जो ऊर्जा आई है, इस दर्शन से इस ऊर्जा को लें। शरीर के हर अंग पर दे दें। अपने सातों चक्रास पर हथेलियां चेहरे पर गुजारें।
आंखें खोले, हथेलियां खोले, मेरे साथ कहें, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर्मते सरस्तु सरस्वती, करमुलित गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। ओम शांति शांति शांति। वाद्य योग संस्थान का धन्यवाद करते हुए